या बुखार एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। हर प्रकार के इन्फेक्शन में या संक्रमण में, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, कोविड, स्वाइन फ्लू, साधारण सर्दी खांसी, किसी में भी फीवर हो सकता है। ये इतना कॉमन होता है कि औसतन देखा जाए तो साल में एक इंसान को या एक एडल्ट को 2 से 3 बार बुखार हो जाता है। ये इतना कॉमन होता है कि हर बार हम इसका इलाज खुद ही करने की कोशिश करते हैं, कभी घरेलू उपचार से, कभी फार्मेसी से खुद दवाई लाकर। हम बहुत ही कम बार डॉक्टरों के पास जाते हैं। पर अगर ये इतना कॉमन है तो क्या हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम नहीं होना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि बुखार क्यों होता है और ये अच्छा होता है या बुरा? क्या आप जानते हैं कि क्या हर तरह के बुखार के लिए दवाई लेना आवश्यक है? क्या आप जानते हैं कि कौन सी 5 गलतियां हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं अगर आपने बुखार में की तो? क्या आप जानते हैं कि अपने और अपने प्रियजनों का ख्याल अच्छी तरह से बुखार में कैसे रखना चाहिए? यदि नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बुखार में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, बारीकियां हैं जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए और अपनों का और अपना बुखार में हम घर पर कैसे अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये बुखार या फीवर आखिर होता क्या है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है या बुरा। तो जब भी हमें संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, चाहे बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो, पैरासाइट से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो हमारी बॉडी हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, विच इज़ कॉल्ड फीवर। ऐसा क्यों करती है? ताकि इन इन्फेक्शन करने वाले एजेंट्स की, बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को रोका जा सके। ज़्यादा बढ़े हुए टेम्परेचर पर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे और इस तरह से देखा जाए तो बुखार या फीवर हमारे शरीर का एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिससे संक्रमण को कंट्रोल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है बुखार हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो बुखार है इसको हम चेक कैसे करें? हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें बुखार है? तो 2 तरीके होते हैं। पहला तो जो हम आमतौर पर घर पे चेक करते हैं, अपने हाथ के पीछे के हिस्से से हम अपने सर पर, अपने पेट पर या पीठ पर टेम्परेचर चेक करते हैं। यदि यह गर्म लगता है, आम नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा गर्म लगता है, तो हम मानते हैं कि बुखार है। दूसरा तरीका होता है एविडेंट तरीका, जिससे कि हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। हम थर्मोमीटर को या तो अपने ज़बान के नीचे या बगल में रखकर चेक करते हैं। यदि हम ज़बान के नीचे चेक करें और टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर दिखा रहा है तो हम बोलेंगे कि बुखार है। और अगर हम बगल में रखें और टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब बुखार है। अब बुखार को जब हम नापते हैं और वो 100.4 से कम दिखाता है तो हम उसको लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। 100.5 से 102 दिखाता है तो मॉडरेट ग्रेड फीवर बोलते हैं। 102 से ऊपर बुखार दिखाता है तो हम हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है क्या हमें हर तरह के बुखार के लिए दवाइयाँ लेनी चाहिए? तो अभी हमने ये देखा बुखार हमारे शरीर का एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है संक्रमण को रोकने के लिए। हर बार दवाई लेके उसको हटाना ज़रूरी नहीं होता। तो हमें कब दवाई लेनी चाहिए? आमतौर पर अगर आपको माइल्ड से मॉडरेट ग्रेड का फीवर है, मतलब लगभग 102 तक का बुखार है, तो आप गीले पानी की पट्टी करके अपने बुखार को उतारने की कोशिश कर सकते हो। इसके लिए आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है, आपको बहुत तकलीफ नहीं हो रही, तो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, वीक लग रहा है, मुंह में कड़वाहट लग रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ही आप दवाई ले सकते हो। यदि आपका बुखार 102 से ऊपर है तो आपको गीले पानी की पट्टी के साथ साथ दवाई ले लेनी चाहिए। अब यदि हम ये बोल रहे हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन कौन सी है बुखार के लिए, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो, प्रोफेन ले सकते हो, एसिक्लोफेनाक ले सकते हो। बट इतना ध्यान देंगे कि जो पैरासीटामोल की डोज जो है वो एक दिन में 2 ग्राम से ऊपर आपको बिल्कुल नहीं लेनी है और एक बार में 1 ग्राम से ऊपर नहीं लेनी है। मतलब यदि आप 500 ग्राम की क्रोसिन ले रहे हो तो आप दिन में सिर्फ 4 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है ऐसी 5 मिस्टेक्स, गलतियां जो आपको बुखार में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
फीवर में जो 5 गलतियां हमें नहीं करनी है वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ ताकि आपको इसकी सिवियरिटी समझ में आ सके। ये बात है करीब 1-2 हफ्ते पहले की। एक श्रद्धा नाम की एक लड़की थी, 27 साल की। उसका एक 2 साल का बच्चा था। वो हमारे पास आई हॉस्पिटल में। उसको कंप्लेन थी कि उसको उल्टियाँ बहुत हो रही हैं, उसका पेट दर्द हो रहा है और उसको चक्कर आ रहे हैं। जब हमने उसके वाइटल्स चेक किए तो मालूम चला ब्लड प्रेशर बहुत लो है। तो हमने उसे एडमिशन की सलाह दी। जब उसे एडमिट किया, उसके ब्लड टेस्ट किए, तब हमें समझ में आया कि उसके प्लेटलेट्स बहुत ही कम है, 10-12 हज़ार बस। और साथ ही साथ उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से दिख रहा था कि उसका लिवर कम काम कर रहा है, उसकी किडनीज काम नहीं कर रही है। तब हमने उससे और जानकारी लेने की कोशिश की और पूछा। उसने बताया कि उसे 7-8 दिन पहले फीवर था, जिसके लिए उसने घर में ही मेडिसिन लिए, उसने किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं किया। एंड उसके रिलेटिव्स ने हमें बताया कि वो इस फीवर के एपिसोड्स में खा पी भी कम रही थी। तब हमें समझ में आया एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हमने ब्लड टेस्ट किए, कंफर्म किया और मालूम किया कि उसको डेंगी है, वो भी सीवियर डेंगी। इसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 5 दिन के आईसीयू के एडमिशन के बाद, हॉस्पिटल स्टाफ के एंडलेस एफर्ट्स के बाद, घर वालों के प्रेयर्स के बाद, आंसुओं के बाद फाइनली उसकी जान बच गई। बट ये उसे बहुत महंगा पड़ा। करीब 7 से 8 लाख रुपए खर्चा हो गए इस पूरे इलाज में सिर्फ 5 दिनों में। और ये सब कुछ वो बचा सकती थी अगर उसने इन 5 बातों पे ध्यान दिया होता, अगर उसने ये 5 गलतियां नहीं की होती। क्या आप जानते हैं ये 5 गलतियां कौन सी है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको हमेशा, अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार है, तो हमेशा बुखार को थर्मोमीटर से नापना चाहिए। दूसरी गलती, कई बार ये देखा गया है कि जैसे ही बुखार होता है आप सब लोग पानी पीना, खाना पीना छोड़ देते हैं, जैसा कि हमारी श्रद्धा बहन ने किया। तो कभी भी पानी छोड़िए मत। आपको चाहे कितनी भी वीकनेस लग रही हो, आप कुछ करो या ना करो, दवाई खाओ या ना खाओ, पानी आप ज़रूर पिएंगे। हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीजिए। तीसरी बड़ी गलती, कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर मार्केट से जाकर, फार्मेसी जाकर खुद से दवाई ले लेते हैं। एक दिन ये दवाई लेना बनता है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि वो दवाई की लिमिट क्या है। किसी भी गोली का साइड इफेक्ट होता ही है आपके शरीर में। इसीलिए बिना डॉक्टर से पूछे, जानकारी लिए दवाइयाँ अपने मन से मत लीजिए। चौथी जानलेवा गलती होती है अल्कोहल या स्मोकिंग करना। यदि आप नॉर्मल टाइम्स में अल्कोहल या स्मोक करते हो तो भी आपके शरीर के लिए वो डेंजरस या हानिकारक होती है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप बुखार में, जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, उसमें यदि आप अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हो तो वो कितना खतरनाक होगा। जब तक फीवर है तब तक ये दोनों चीज का सेवन बिल्कुल ना करें। 5वीं गलती, यदि आपका बुखार 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। उन्होंने जो भी एडवाइस आपको दी है उसको फॉलो करना चाहिए। वो शायद आपको 1-2 ब्लड टेस्ट करने को भी बोल सकते हैं, प्लीज कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर समय पर करके आप ठीक हो जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना मतलब चीजें बड़ी हो जाती हैं। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि बुखार हो तो हमें अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? चलिए स्टेप्स फटाफट देख लेते हैं। स्टेप्स जिससे कि आप घर पर ही अपना बुखार मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते रहें। दूसरा, आप प्रॉपर रेस्ट ले, अपने बॉडी को एक्सर्ट मत करें। अगर आपको लग रहा है आपको वीकनेस आ रही है तो ऑफिस से छुट्टी लें, स्कूल से छुट्टी लें, 2 या 3 दिन घर पर आराम करें। तीसरा, अपने आप को हाइड्रेट रखें, अच्छे से पानी वगैरह, जूस वगैरह पीते रहिए। चौथा, हल्के कपड़े पहनिए और हल्की शीट्स में या ब्लैंकेट्स में अपने आप को कवर कीजिए। बहुत ज़्यादा चिल्स या शिवरिंग हो रही है तभी आप एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लीजिए। 5वां, आप खाना पीना बिल्कुल खाते रहिए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा खाना खाते नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, पर भूखे मत रहिए। हल्का खाना खाइए जो पचने को आसान हो और बहुत सारा फ्रूट्स लेते रहिए। 6वां, आप अल्कोहल, स्मोकिंग या चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। 7वां, आपको वार्निंग साइंस को ध्यान में रखना होगा। यदि कोई वार्निंग साइंस आपको दिखती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब ये वार्निंग साइंस क्या क्या हैं? अगर आपका फीवर आपके 48 घंटे में आपकी मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और लगातार बढ़ा हुआ है, अगर आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, यदि आपका टेम्परेचर या फीवर 104 डिग्री से ऊपर है, यदि आपको गले में अकड़न लग रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रैशेस दिख रहे हैं अपने शरीर में, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, चेस्ट में या पेट में दुख रहा है,
या तो फिर आपको झटके आ रहे हैं, कन्वर्जन से सीजर आ रहे हैं, तो ये वार्निंग साइंस है। अगर इसमें से कुछ भी है तो आप डॉक्टर के पास बिना देरी के जरूर जाएं। 8वीं बात, अगर आपको 48 घंटे में आपकी दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक पर बना हुआ है। हर किसी को कभी ना कभी बुखार तो होता ही है। तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार यदि उनमें से किसी को भी बुखार होगा तो उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ, ऐसे वीडियोस के साथ जिससे आपका भविष्य अच्छा बन सकता है, हेल्दी बन सकता है, मैं फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।